बरसात का मौसम अपने साथ राहत तो लाता है, लेकिन कई बीमारियों को खतरा भी बढ़ा देता है। खासकर अगस्त और सितंबर के दौरान वायरल फीवर, डेंगू और मलेरिया के मामले तेजी से सामने आते हैं। इन्हीं व्यवस्था स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी को साझा किया वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर B.K. अग्रवाल ने। मौसम चल रहा है, ऐसे में किस तरह की बीमारियां होती हैं और क्या क्या सावधानी है? देखिए, पिछले कई सालों से हम आपके साथ प्रोग्राम भी कर रहे हैं और जैसा कि पिछले सालों में देखा गया है कि जैसे ही अगस्त सितंबर स्टार्ट होता है और पानी भरता है जगह जगह, लोग फिर भी कूलर का यूज़ करते हैं। कूलर में भी पानी भरा हुआ रहता है, छतों पे घरों पे पानी भरा हुआ रहता है। तो अक्सर कई साल पहले तुम्हें ध्यान हो कि इतना भयानक डेंगू और चिकनगुनिया हुआ था। कुछ साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, उसके बाद फिर डेंगू हुआ। इस सीज़न में अक्सर क्या होता है कि ये जो मच्छर है, ये मच्छर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉस्किटो होते हैं। तो मेन जो 3 बीमारियाँ हैं, जैसे डेंगू है, चिकनगुनिया है, ये सारी मच्छर जनित बीमारी हैं जो कि पानी की वजह से पैदा होती हैं, प्लस मलेरिया। पिछली बार का याद होगा कि एक फैल्सिफरम मलेरिया होता है। मलेरिया की 2 मेन टाइप होती हैं, एक होता है वाइवेक्स मलेरिया, एक होता है फैल्सिफरम मलेरिया। फैल्सिफरम मलेरिया सीधा दिमाग पे जाता है, वो होता है सर्वरल मलेरिया। तो वो जो मलेरिया था वो बहुत फैला था, हर एक के दिमाग पे बुखार बुखार था। और मेरे ख्याल में शायद 15-16 साल पहले की बात है। उसके बाद से सर्वर मलेरिया के केसेस बहुत कम देखने को मिले। लेकिन जो वाइवेक्स मलेरिया है, वो मलेरिया उसको बोलते हैं बेनाइन मलेरिया। लेकिन वो भी इतना अपना स्वरूप बदल चुका कि उसमें भी लिवर में प्रॉब्लम, तिल्ली में प्रॉब्लम, एनीमिया, प्लेटलेट का कम होना, ये सब चीज़ें उसमें होती रहीं। तो अगर हम, जैसे आपने पूछा कि बचाव के लिए क्या करना है, अगर हम अपने क्षेत्र में, अपनी जगह पे, जैसा कि सरकारी प्रोग्राम भी बहुत सारे चल रहे हैं। मैंने देखा है पेपर में लार्वा, जगह-जगह लार्वा सर्च अभियान चल रहा है। ये सब चीज़ें थोड़ा हमें भी जागरूक होना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें वो हैं कि हम मच्छर को पनपने से रोक दें। तो बेसिक जड़ वहाँ है। अगर हमने मच्छर को रोक दिया तो हम इन तीनों चारों बीमारियों से बचते हैं। अब आपने पूछा कि आजकल क्या है? आजकल एक और चीज़ नई देखने को मिल रही है। पिछले मैं करीब 5-6 दिन से देख रहा हूँ, वायरल फ्लू ने अपना बहुत प्रकोप धारण किया हुआ है। आज मैंने पेपर में भी देखा था, एसएन मेडिकल कॉलेज में इतना वायरल पीड़ित लोग पहुँचे हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। और इस वायरस की खास बात क्या है कि जैसे मैं लगभग पूरी साल ही देख रहा हूँ। ऐसा पहले सालों में नहीं होता था कि हम वायरस को पूरी साल देख रहे हैं। अक्सर क्या बोलते थे, भाई फ्लू हो रहा है, ठंड होगी, ठंड होती है तो फ्लू हो रहा है। अब ऐसा नहीं है, वायरस ने भी अपना स्वरूप चेंज कर लिया। इन्फ्लुएंजा उतना सीवियर होने लगा कि लोगों को सांस लेने में कठिनाई हो रही है। फीवर कहते थे, अरे यार 99-100 इस टाइप का बुखार होगा और आपका बुखार अपना घर में काढ़ा वाड़ा पी लो, ठीक हो जाएगा। लेकिन जब से मैंने देखा है कोविड-19 हुआ है, जब पैंडेमिक, उसके बाद से मैं ये देख रहा हूँ कि वो जो वायरस है उसने भी बॉडी की इम्यूनिटी को इस तरीके से अडॉप्ट किया है कि वो इम्यूनिटी बॉडी की अपनी काम ही नहीं कर रही है उसके अगेंस्ट। अक्सर क्या होता है कि इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, उसके अगेंस्ट में हमारी इम्यूनिटी बॉडी की काम करती है। लेकिन 103 बुखार, कहते हैं ठंड लग के बुखार आ रहा है तो मलेरिया ही होगा, नहीं। इस तरीके से बुखार वायरस में भी हो रहा है, पूरा गला बंद हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो ये जो इस टाइप का जो फ्लू है, ये भी आजकल फैला हुआ है। बाकी बरसात में जो कॉमन फंगल इन्फेक्शन होते हैं, स्किन डिजीज होती है, ये सारी प्रॉब्लम तो है ही। इस तरीके के पेशेंट देखने को मिल रहे हैं। एक चीज़ और है कि पानी से होने वाली जो बीमारियां हैं, वो भी मैं देख रहा हूँ कि इस सीजन में कुछ बढ़ी हुई मिल रही है। जैसे टाइफाइड है, जैसे डिसेंट्री है, जैसे डायरिया है, वो भी इस सीज़न में देखने को मिल रहा है। तो बस यही है कि इसमें ध्यान रखें कि भाई पानी का नहीं भरने दें। दूसरा, अगर वायरल है और आपकी इम्यूनिटी पहले से कम है, जैसे आपको डायबिटीज़ है, जैसे आपको हार्ट प्रॉब्लम है, जैसे आपको किडनी प्रॉब्लम है, जैसे आपको पहले से श्वास की बीमारी है, जैसे आपको पहले से स्मोकर रहे हैं, आपकी सांस फूलती रहती है और खांसी खकारते रहते हैं, ऐसे लोगों को अगर वो सादा वायरस भी है खांसी जुकाम वाला, तो अपने चिकित्सक को मिलने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अगर आपका दिल की धड़कन बढ़ी हुई है, आपको थोड़ी सांस लेने में कठिनाई हो रही है, आपका कफ पीला पीला आ रहा है, इसका मतलब है आपको डॉक्टर की ज़रूरत है। अब काढ़े से काम नहीं चलेगा। घर पे आप क्या देखभाल करें, वो मैंने बता रहा हूँ।
कि आप सिंपल पैरासीटामोल की टैबलेट होती है, कोई भी इंसान ले सकता है जिसको एलर्जी नहीं है, आप घर पे पैरासीटामोल ले सकते हैं। कि कुछ एंटी एलर्जिक मेडिसिन आती हैं जैसे फेक्सोफेनाडिन है, जैसे मल्टील्यूकास्ट और लीवोसाइट्रिजिन कॉम्बिनेशन है, ये आप अपने घर पे 1-2 दिन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आप ठीक है, ओके, बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आप ठीक नहीं हैं तो आप अपने फिजिशियन को, जो नज़दीकी चिकित्सक आपके पारिवारिक चिकित्सक हैं, आप उनको ज़रूर दिखाएँ। खास बात ये है कि शुगर ज़रूर कंट्रोल रखें, क्योंकि अगर शुगर बढ़ी हुई रहती है, ऐसे में शुगर ज़रूर चेक कर लें। अगर बढ़ी हुई रहती है तो कोई मेडिसिन काम नहीं करती, कोई आपको इन्फेक्शन की 4 गुना बढ़ने के चांसेस रहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो साहब जिस तरीके खान-पीन में किस तरीके से बचना चाहिए इस मौसम में? ये बहुत सही सवाल है। मैं देख रहा हूँ कि ये एक ऐसा बॉर्डर होता है कि खाने-पीने की जो चीज़ें हैं, जैसे आप फ्रूट्स हैं, आप घर पे अगर फल खा रहे हैं, आप अच्छे से धो के, क्योंकि मैंने देखा है कि वॉर्म इन्फेस्टेशन, कीड़ों की चीज़ें या कोई और इन्फेक्शन के चांसेस, कटे हुए फल हैं आपको वो नहीं लेने, आप अपना फ्रूट्स का यूज़ करते रहिए। एक चीज़ मैंने देखी है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे जो बॉडी की इम्यूनिटी आपको बूस्टर है, जैसे आप घर के अपने बने हुए काढ़े यूज़ कर सकते हैं, आप दूध ज़रूर पी सकते हैं, मिल्क आपकी बॉडी को मेंटेन रखता है, हरी सब्जियाँ, फ्रूट्स का आप ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। खास बात ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो लोग एक इस ज़रा भी गर्मी हुई तो आइसक्रीम खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं और इस टाइप की जो चीज़ें हैं जो आपको नुकसान कर सकती हैं। गले को आप दिन भर में 2-3 गार्गल करके आप गले को अपने को साफ रखें। कोशिश करें कि खाने-पीने की चीज़ों के अलावा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये ज़रूरी है कि आप अगर किसी भीड़ भरे एरिया में हैं, तो आप मास्क का यूज़ ज़रूर करें। क्यों? क्योंकि ये फ्लू फैला हुआ है, अगर ये वायरल इन्फेक्शन है, तो आपको हमेशा, मैंने ये देखा है कि स्कूल के जैसे बच्चे हैं, वहाँ से लगता है। आपको भीड़ में, आप कहीं जा रहे हैं, सॉरी, आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं, तो वहाँ से आपको लगता है। तो उस चीज़ का बस ध्यान रखने की